सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MI स्वयं विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय एक नया विषय चल रहा है, परीक्षा पे चर्चा, तो इस पर सभी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सभी टीचर्स, सभी अभिभावक, सभी स्टूडेंट इस पे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये आज के वीडियो में हम बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम इस पर कैसे काम करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में आप किस प्रकार से अपना पंजीयन करके माननीय पीएम मोदी जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप शिक्षक हो या फिर विद्यार्थी के पेरेंट हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करनी है इस प्रकार से innovateindia.mygovernment.in/ppc-2024 और इसके बाद टाइप करते ही आपको सर्च कर देनी है। सर्च करने पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। तो इसको आप अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप पीसी कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ी नीचे आ जानी है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है लॉगिन विथ ओटीपी। तो आपको ये लॉगिन विथ ओटीपी पे ही क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है लॉगिन टू यूर इनोवेट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक फिल करने के बाद आपको ये लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर ओटीपी। तो यहाँ पे जो आपके मोबाइल पर या फिर ईमेल आईडी पर जो 6 डिजिट का ओटीपी गया है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको ओटीपी फिल कर देना है। और किसी कारणवश आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ पाता है तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिडंट रिसीव द कोड रीसेंड ओटीपी। तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप फिर से पुनः ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जानकारी फिल करने के बाद आपको ये नीचे में देखिए दिखाई पड़ रहा है सबमिट बटन। तो आपको ये सबमिट पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी, एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, आपको फिर से थोड़ी स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे आ जानी है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है पार्टिसिपेट नाउ। तो आपको ये पार्टिसिपेट नाउ पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर और लॉगिन। तो इन दोनों के संबंध में हमने पहले ही बना करके वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करते हैं कि टीचर के बारे में कि टीचर, यदि आप एक टीचर हैं तो आप किस प्रकार से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है टीचर फॉर टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ये सबमिट दिखाई पड़ रहा है, इस पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस, एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है कि शिक्षक के रूप में भाग ले, पार्टिसिपेट एज टीचर। यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षक विवरण। तो यहाँ पे शिक्षक का नाम यहाँ पे कहा जा रहा है पहला नाम। तो यहाँ पे आपको अपना पहला नाम, यहाँ पे उपनाम यानी कि सरनेम फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। यदि आपने पहले से पंजीयन किया हुआ है तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको पहले से ही भरा भुराया मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना लिंग चयन कर लेना है कि आप मेल है कि फीमेल है कि अदर है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जन्म की तारीख। तो यहाँ से आपको अपना जन्म की तारीख फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पढ़ाए गए वो विषय। तो यहाँ पे आप कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार से आप चेक करके मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। फिर हम इस कॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल विवरण। तो यहाँ पे आपका दिया गया है स्कूल का नाम, यानी कि आप जिस विद्यालय में अध्यापन कराते हैं तो उस स्कूल का यहाँ पे आपको नाम फिल कर देनी है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। फिर यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेनी है कि आपको कौन सा बोर्ड है, आपका सीबीएसई बोर्ड है कि स्टेट बोर्ड है। इस प्रकार से यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद नीचे में कहा जा रहा है पता। तो भागीदारी का भौतिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कृपया अपना पूरा पता फिल करें। तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, तो यहाँ से आपको एक
फिजिकल सर्टिफिकेट आपको पोस्ट के थ्रू बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही एड्रेस फिल करना है जहाँ से आपको आसानी से उक्त सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। फिर यहाँ पे देखिए आपको देश जो है ऑटो सिलेक्ट है, उसके बाद यहाँ से आपको राज्य से अपना राज्य चयन कर लेना है जहाँ पे आपका विद्यालय स्थित है उस राज्य को। फिर कहा जा रहा है यहाँ से जिला, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से जिला चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पिन कोड, तो यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देनी है। ये चीजें फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए गतिविधि के रूप में यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसके 4 मल्टीपल चॉइस आंसर है। आपको सही सटीक आंसर पे आपको इसका टिक कर देनी है, जवाब दे देनी है। जवाब देने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से प्रश्न, परीक्षा के तनाव से निपटने के संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न सबमिट करें जिसे आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे। इसकी जो अधिकतम शब्द सीमा है 500 अक्षरों में है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देनी, आपका जो भी सवाल है जो आप माननीय पीएम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं शिक्षक के रूप में, उस सवाल को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद नीचे में कहा जा रहा है सबमिट करें, तो आपको ये सबमिट करे पे क्लिक करना है। तो इस तरह से पूरी प्रविष्टि फिल करने के बाद जैसे ही आप ये सहेजे सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये परमिशन मांगता है कि नो चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन आर यू श्योर टू प्रोसीड। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार आप सबमिट करने के बाद इसमें किसी प्रकार का चेंज या फिर मॉडिफिकेशन या बदलाव नहीं कर सकते, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस, एक नई स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है कि पार्टिसिपेट एज ए टीचर, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर पीपीसी 2024, सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2024। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रश्न है वह सफलतापूर्वक सबमिट हो गए हैं और जो आपका सर्टिफिकेट है वह 12 जनवरी 2024 को उपलब्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप शिक्षक के रूप में अपने जो सवाल है पीएम मोदी जी से पूछ सकते हैं। साथ ही हमने और वीडियो की सीरीज बना करके रखी हुई है जिसमें कि आप विद्यार्थी के रूप में कैसा पंजीयन कर सकते हैं, टीचर लॉगिन से आप विद्यार्थी का कैसे पंजीयन कर सकते हैं, इसके संबंध में हमने जो वीडियो बनाया उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको एक बार आप अवश्य देखें।